ये देखो अनाया, कितना छोटा कोन। हाँ? ये मुझे दो मम्मा, एक मैजिक दिखाती हूँ। ये लो। आबराकाडाबरा गिली गिली छू। अब दो बनाओ अनाया। अभी बनाती हूँ मम्मा। आबराकाडाबरा गिली गिली छू। ये लो मम्मा। वाओ अनाया। मैं भी दो बनाता हूँ। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। ओह नो! वो भी गायब हो गई। बिरजू की कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि गंजी चुड़ैल ही अब उसकी मदद कर सकती है, लेकिन बाबाजी ने गंजी चुड़ैल के सारे शरीर को चारों दिशाओं में फेंक दिया था। बिरजू उसके अंगों को ढूंढने निकलता है। उसे एक पत्थर के नीचे उसका हाथ दिखता है। वो उसे निकालता है और अपने हाथ में लेता है। तभी उसे वो हाथ किसी दिशा में इशारा करता दिखता है। वो उसे लेकर उस दिशा में चला जाता है। आगे उसे दूसरा हाथ दिखता है। वो उसे भी साथ में ले लेता है। फिर आगे जाकर उसे एक पेड़ पर उसका मुंह मिलता है। ऐसे ही वो सारे जगहों से एक एक पार्ट को इकट्ठा करता है और उन्हें एक जगह लाता है, लेकिन वो जुड़ते नहीं है। फिर वो एक तांत्रिक को लेकर आता है और उसे उन्हें जोड़ने को कहता है। तांत्रिक बोलता है, चुड़ैल ही चुड़ैल को जोड़ सकती है, इसलिए तुम्हें एक चुड़ैल को ढूंढना चाहिए। तांत्रिक उसे एक कुएं के बारे में बताता है। बिरजू उस कुएं के पास जाता है। तभी उस कुएं के अंदर से एक सरकटी चुड़ैल बाहर आती है। आगे पार्ट 2। एक दिन एक औरत को एक झुंबी बच्चा पैदा होता है। बच्चे को कोई मार देगा, इस डर से माँ उसे एक गड्ढे में छिपा देती है, लेकिन बच्चा भूख से रोने लगता है। तब माँ ऊपर से फल डालती है, लेकिन बच्चा नहीं खाता। माँ मांस का टुकड़ा डालती है, बच्चा उसे खाकर और रोने लगता है। तभी माँ पड़ोस की बकरी चुराती है और उसे गड्ढे में डालती है। ऐसे ही बच्चे की भूख बढ़ने लगी और माँ चोरी करके खाना डालने लगी। लेकिन अचानक गाँव में अकाल पड़ा। इंसान घर छोड़कर चले गए। गाँव में खाने को कुछ भी नहीं बचा। तभी माँ को अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ के पास कुछ भी नहीं था। तभी माँ खुद का एक हाथ काटकर गड्ढे में डालती है, लेकिन जब वो अपना दूसरा हाथ काटने वाली होती है, तभी गंजी चुड़ैल गड्ढे में जाकर उसका हाथ लाती है और जादू से जोड़ देती है। फिर नीचे जाकर बच्चे को लाती है और फिर कहती है, तुम इसे कितना भी खाना दो, इसकी भूख कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये बच्चा प्यार का भूखा है। माँ उसे प्यार से गले लगाती है। तभी बच्चे का झूम बीपना खत्म हो जाता है। जब चुड़ैल का बेटा इंसानी बच्चे को धकेल देता है, बेचारा ऊपर से नीचे गिरता ही तो इंसानी बच्चे का नीचे गिरकर खून बहने लगता है। चुड़ैल का बेटा यह देख बहुत खुश होता है। चुड़ैल रोने की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आती है और इंसानी बच्चे की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। लेकिन चुड़ैल का बेटा अपने आप को बचाने के लिए वहाँ आता है और अपनी माँ से पूछने लगता है कि इसके बदन में चोट कैसे आई। लेकिन तभी इंसानी बच्चा चुड़ैल के बेटे की तरफ इशारा करके चुड़ैल को बता देता है कि इसी ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था। उसके बाद चुड़ैल अपने बेटे को घुमा घुमा कर तालाब के उस पार फेंक देती है